सुशांत केस की साजिश का हालांकि अब तक खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन चीन की एक और नई चाल का खुलासा जरूर हुआ है। लद्दाख में एलएसी के बाद चीन अब एक और बड़ा फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है और ये जगह उसने बहुत ही सोच समझकर चुनी है। चीन कैलाश मानसरोवर में हाईटेक मिसाइल सिस्टम तैनात करने जा रहा है। इसकी खबर सैटेलाइट तस्वीरों से मिली है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि चीन का नया वॉर जोन भारत के लिए क्यों लद्दाख फ्रंट से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। चीन ने कैलाश मानसरोवर को वॉर जोन बनाना शुरू कर दिया है। एलएसी से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर चीन मिसाइल डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। यह जगह कैलाश पर्वत से बिल्कुल नजदीक है। सैटेलाइट इमेज को गौर से देखिए। ये सभी अगस्त 2020 की तस्वीर है। इन तस्वीरों को पूरी तरह डिकोड करेंगे उससे पहले समझिए कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। जब से लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं एलएसी पर आमने सामने हैं, भारत के लड़ाकू और टोही विमान लगातार 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर रख रहे हैं। पेट्रोलिंग हो रही है और चाइनीज मिलिट्री की और उनके विमानों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए सुखोई, मिग-29, P-8 और राफेल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राफेल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों के आसपास लगातार टेरेन मैपिंग कर रहे हैं और इसे लेकर चीन परेशान है। लद्दाख में एलएसी के पार चीन की मिलिट्री और उसके आधुनिक रेडार तैनात है। उसकी ऐसी ही तैयारी सिक्किम और अरुणाचल सेक्टर में है। लेकिन एलएसी का मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल और उत्तराखंड और नेपाल के ऊपर के इलाके में चीन का तिब्बत फ्रंट कमजोर है। इसीलिए उसने इस गैप को भरने के लिए न सिर्फ यहां वॉर एक्सरसाइज में इजाफा किया है, बल्कि अब एयर डिफेंस मिसाइल तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए मानसरोवर की सैटेलाइट इमेज से क्या पता चलता है। ये 16 अगस्त की सैटेलाइट इमेज है। यहाँ चीन अपनी 200 किलोमीटर रेंज की HQ-9 मिसाइल तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ H-9 के 8 लॉन्चर के लिए जगह तैयार है और यहाँ पर रेडार के लिए भी 3 रैम बना दिए गए हैं। इस मिसाइल साइट के साथ चीन तिब्बत की जमीन को पूरी तरह वॉर जोन में तब्दील करना चाहता है। HQ-9 मिसाइल एक ट्रक माउंटेड सिस्टम है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। और तिब्बत में चीन ने जिस तरह रूट का नेटवर्क तैयार किया है, उससे वो यहां इस सिस्टम को आराम से तैनात कर सकता है। देखिए HQ-9 मिसाइल जो रूस की S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की नकल है, वो कैसे काम करती है। इस पूरे सिस्टम में एक लॉन्चर होता है जिसे TA-580 कहते हैं और साथ में 2 रेडार होते हैं। एक होता है दुश्मन के विमान को ट्रैक करने वाला रेडार। अलग अलग ट्रैकिंग रेंज के हिसाब से ये 5 तरह के ट्रैकिंग रेडार इस्तेमाल करता है। जबकि दूसरा होता है फायर कंट्रोल रेडार। HQ-9 का फायर कंट्रोल रेडार HT-233 मिसाइल को विमान की तरफ गाइडेंस में मदद करता है। S-400 के बाद ये चीन का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम है और अब उसने इसके जरिए मानसरोवर के इलाके को अपवित्र करना शुरू कर दिया है। ये जगह एलएसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ HQ-9 की तैनाती का मतलब है कि वो चीन उत्तराखंड के आसमान में उड़ान भरने वाले भारत के विमान को भी ट्रैक कर पाएगा। अब देखिए चाइनीज आर्मी की दूसरी हरकत। चीन ने यहां बनी एक पुरानी मॉनेस्ट्री को भी तोड़ दिया और अब यहां अपने कैंप तैयार कर लिए हैं। चाइनीज आर्मी अब अपने लिए यहां बैरक बना रही है। कैलाश मानसरोवर का पूरा इलाका 31,000 वर्ग किलोमीटर लंबा है। यह भारत के किसी छोटे राज्य जितनी बड़ी जगह है। यहाँ की औसत ऊंचाई 5,000 मीटर से भी ज्यादा है।
और यही है 6,675 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत, जो इस वक्त चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है। चीन ने तिब्बत की 25 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यह पूरे चीन का करीब 22% इलाका है। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही चैलेंजिंग है। यहाँ की औसत ऊंचाई 5,000 मीटर है। चीन ने यहाँ कई मिलिट्री बेस बना लिए हैं, लेकिन उनकी फौज आज भी तिब्बत को पूरी तरह कंट्रोल में रखने में जूझ रही है। जिस जगह चीन नया मिसाइल बेस बना रहा है, वो मानसरोवर झील के उत्तर पूर्व में है, और यहीं से चीन का हाईवे नंबर 219 भी गुजरता है। यह हाईवे अक्साई चीन को उत्तर में शिनचियांग और दक्षिण पूर्व में तिब्बत के अंदरूनी इलाकों से जोड़ता है, या कहें चीन की फौज के लिए यह तिब्बत में लाइफलाइन है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारतीय सेना इसके करीब पहुंचे, क्योंकि एलएसी से 100 किलोमीटर दूर इस हाईवे पर भारत के कब्जे का मतलब है चीन से तिब्बत का एक बड़ा इलाका टूट जाएगा। मानसरोवर के इस इलाके के आसपास अब चीन के टैंक दौड़ रहे हैं। चीन यहां पर बड़ी बड़ी तोपें ले आया है। चीन जानता है कि यह इलाका उसकी बड़ी कमजोरी है और यहां वो बड़ी फौज तैनात नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी फौज के साथ बड़ी रसद लाइन की जरूरत होती है और 5,000 मीटर की ऊंचाई पर सप्लाई लाइन को कायम रखना चीन के लिए आसान नहीं। ये वो जगह है जहां भारत से हजारों तीर्थयात्री हर साल जाते हैं। हमें यहाँ के जियोग्राफी को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। कैलाश मानसरोवर का रास्ता उत्तराखंड और तिब्बत सीमा पर लिपुलेख से होकर गुजरता है। यहाँ लिपुलेख के पास जो 5,200 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ से करीब 150 किलोमीटर उत्तर में तिब्बत की जमीन पर है कैलाश पर्वत। यहाँ जाने के लिए पहले कैलाश मानसरोवर जाना होता है और उसके लिए उत्तराखंड में लिपुलेख पास से होते हुए रास्ता है। अब भारत ने यहाँ धारचूला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की सड़क बनाई है और ये चीन का बड़ा फियर फैक्टर बन चुका है। यही रास्ता मानसरोवर यात्रा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लिपुलेख दर्रे से आगे बढ़ने पर 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है और उसके बाद 130 किलोमीटर का रास्ता सड़क से मिलेगा और फिर कैलाश पर्वत की करीब 45 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। अभी कैलाश मानसरोवर जाने के लिए पहले लिपुलेख दर्रे से आगे बढ़ने के बाद पहले तिब्बत में तकलाकोट जाना होता है। यह जगह 4,755 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी माउंट एवरेस्ट से आधी ऊंचाई। इसके बाद 125 किलोमीटर आगे चलने के बाद मानसरोवर झील आती है, जो 4,590 मीटर की ऊंचाई पर है। चीन की सेना अब इस इलाके में सक्रिय हो गई है। वो लगातार एलएसी के पार भारत के करीबी इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। लद्दाख के बाद उसकी नीयत यहां भी ठीक नहीं लग रही। मानसरोवर के इलाके में चाइनीज आर्मी की गतिविधियों में पिछले कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। यहां 100 किलोमीटर के दायरे में चीन की मिलिट्री अलग अलग स्टेशन पर मौजूद है। मानसरोवर इलाके के इस इलाके पर चीन ने 1950 के दशक के आखिर में कब्जा कर लिया। तिब्बत पर चीन के हमले के बाद 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भारत आ गए। इससे पहले चीन की सेना तिब्बत में बौद्ध धर्म की बड़ी आबादी को खत्म कर चुकी थी। हजारों तिब्बती लोगों को कैद कर लिया गया था। इसी वजह से 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने ल्हासा छोड़ा और अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत में राजनीतिक शरण ली। इसके बाद तिब्बत का चीनीकरण शुरू हुआ। वहां की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा सबको निशाना बनाया गया। वहां ज्यादा से ज्यादा चीनियों को बसाकर तिब्बत की डेमोग्राफी को बदल दिया गया। चीन अब बड़े पैमाने पर यहाँ मेनलैंड चाइना से आबादी बसा रहा है। जाहिर है चीन को लगता है कि अगर तिब्बत में विद्रोह तेज हुआ तो ये इलाका उसके हाथ से निकल सकता है और यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो उसके लिए लड़ने से ज्यादा यहाँ अपनी फौज को लैस करना मुश्किल हो जाएगा। भारत का पूरा जोर इस वक्त लद्दाख वाली एलएसी पर जरूर है, लेकिन फौज ने इस सेक्टर पर भी नजर बनाई हुई है, क्योंकि एलएसी का यह हिस्सा चीन की बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है और यहाँ भारत पूरी तरह अलर्ट है।
मानसरोवर से लेकर